400 किलोमीटर चलकर किस प्रयोजन से यहाँ पे आए? बस इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है। कैंपेन कैसा जा रहा है यहाँ का? हमारा कैंपेन बहुत अच्छा है। हमारी इलाहाबाद में होते वहाँ भी कैंपेन चलता होगा समाजवादी पार्टी का, वहाँ पे कुछ करते और ज़्यादा इम्पैक्टिव होता, वहाँ से आने पे यहाँ पे उसका ये है कि इसके ये जो अभी यहाँ 25 तारीख को है उसके बाद ही वहाँ इलेक्शन है, इसलिए लगता है जनता आप लोगों की तरफ रुझान करे। देखिए जनता क्या है, जनता तो वैसे ही बहुत परेशान है, किसान परेशान है, युवा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो कैंपेन कैसा जा रहा है यहाँ का? मेरा कैंपेन बहुत ही अच्छा जा रहा है। और क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से जनता को बताने का काम कर रही हैं आप? हम जो है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, ये हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं। लग रहा है 25 मई को क्या होने वाला है? 25 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ होगा। हाँ। और परिवर्तन जिस तरह से होगा वो आंधी की तरह होगा। चुनावी यात्रा के दौरान आज आजमगढ़ में हूँ। हमारे पीछे देख रहे होंगे एक स्लोगन लिखा है बहुत बेहतरीन। क्या लिखा है? गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई ना हो। नीचे से एक सिंबल बना है साइकिल का, समझ तो गए होंगे। ये स्लोगन लिखने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय आजमगढ़ में हैं। यहाँ अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो छठे फेज में इलेक्शन होने वाला है और 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होगी। अगर थोड़ा सा डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते तो लगभग 86% लोग गाँव में रह रहे हैं इस लोकसभा के, और 14% लोग जो है शहर में रह रहे हैं। यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, एक लालगंज है और दूसरी आजमगढ़ है। यहाँ के मौजूदा सांसद दिनेश लाल निरहुआ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और 2022 में बाई इलेक्शन में इनको जीत हासिल हुई थी महज 8600 वोटों से। दोस्तों हमारे पीछे काफ़ी हुजूम लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का। अगर इन पदाधिकारियों की बात करते, किसी भी पार्टी की नींव जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो अपने खून पसीना से पार्टी को सींचकर बड़ा करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल है आजमगढ़ का, और वो क्या क्या मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर जो है गांवों तक या शहरों तक या लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। पहले कौन बोलेगा? आप बोलिए। जैसे से आपसे सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में महोदय स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? विकास कुमार यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अच्छा, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद की दूरी आजमगढ़ से काफ़ी होगी, कितना दूर है? लगभग 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर चलकर किस प्रयोजन से यहाँ पे आए? बस इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है। शिक्षा जो मतलब छात्रों की सबसे बड़ी मतलब बेरोजगारी की लड़ाई है, और जो है मतलब किसान जो है, मजदूर जो है, और बेरोजगारी तो जान ही रहे हैं चरम सीमा पर। आए दिन लोग फांसी लगा ले रहे हैं छात्र जो है। अभी जो है जल्द ही नीट की जो है पेपर लीक हुई है। नीट का? तो सबसे नीट से क्या होता है? नीट पढ़ने के बाद नीट वही जो है MBBS बनते हैं। अच्छा, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद MBBS। तो मतलब इलाहाबाद के छात्र नेता जी का कहना है कि जो विभिन्न पेपर्स जो है आए दिन लीक हो रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं न कहीं परिवर्तन करने की जो है गुहार लगा रही भारतीय जनता पार्टी, उसके बेस पे और भी लोगों से जानेंगे। सर स्वागत है आपका। कैसा माहौल क्या है? और सभी लोगों से मैं पहला प्रश्न पूछता हूँ, आपका कैंपेन कैसा जा रहा है यहाँ का? हमारा कैंपेन बहुत अच्छा है। हमारी कैंपेन जनता स्वयं कर रही है। जनता से? जनता स्वयं कैंपेन कर रही है PDA के पक्ष में। अच्छा, जनता जो है PDA के पक्ष में स्वयं कैंपेन कर रही है। हम लोग जा रहे हैं, जनता हमको हाथों हाथ ले रही है और हमारे बातों को सुन रही है और अपनी राय दे रही है। जनता खुद ब खुद PDA के साथ है और इंडिया गठबंधन को जिताकर देश की संसद में भेजना चाहती है। हो सकता है कि काफ़ी दर्शक ऐसे जो PDA नहीं जानते, आखिर PDA है क्या, बताएंगे? PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, इनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, इनको जोड़ने के साथ साथ सबको जोड़ने का, समता मूलक समाज की स्थापना करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इनको जोड़ने का आशा कि इनके हक और अधिकार
जो इस सरकार ने छीने हैं, ये सरकार छीनना चाहती है, संविधान में छेड़छाड़ करके छीन रही है। और अभी इन्होंने नारा दिया है 400 पार का। अगर ये दोबारा से सरकार में आते हैं तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना का कोमल शब्द है धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, उन शब्दों के साथ छेड़खानी करके समाज को बांटने और उनके हक अधिकार को छीनने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है कि संविधान में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं। भविष्य के गर्व की बात है, क्या हो सकता है। सर, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है महोदय। मैं भूपेंद्र सिंह यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। जालौन से हूँ मैं। अच्छा, जालौन से हैं। तो पूरी टीम लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट लीडर्स हैं लेकर आ गए। एक्चुअली जो यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पुराने यूथ लीडर रहे हैं और कई बार के सांसद हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों पिछड़ों को और हमेशा लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए हम सब नौजवान छात्र या जो भी स्टूडेंट लीडर हैं या किसी जॉब में हैं, सब लोग अपना जरूर आजमगढ़ जरूर आ रहे हैं, इसीलिए कि कैंपेन करना है और माननीय धर्मेंद्र सांसद जी को दोबारा सांसद बना के सदन में भेजने का काम करेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर आप इलाहाबाद में होते, वहाँ भी कैंपेन चलता होगा समाजवादी पार्टी का, वहाँ पे कुछ करते और ज़्यादा इम्पैक्टिव होता, वहाँ से आने पे यहाँ पे उसका ये है कि इसके ये जो अभी यहाँ 25 तारीख को है, उसके बाद ही वहाँ इलेक्शन है, इसलिए 6 फेज में वहाँ। हाँ, अभी इसी के बाद ही है, तो वहाँ भी रहना है। अच्छा, हाँ, अभी जालौन में था तो जालौन में भी अभी रहे हैं, कल ही आज ही आए हैं हम जालौन से। क्या लगता है जनता आप लोगों की तरफ रुझान? देखिए, जनता क्या है, जनता तो वैसे ही बहुत परेशान है, किसान परेशान है, युवा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि युवा रोजगार के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़े बेचो, पकौड़े ये रोजगार बताते हैं, तो ये रोजगार करना होता है। तो ये बताइए कि लोग ग्रामीण एरिया से अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, 10,000 15,000 रुपये हर महीना उनको भेजते हैं, और उसके बाद 10-10 साल 15-15 साल हो गया, उनकी नौकरियाँ नहीं, जॉब नहीं निकल रही है, जॉब जो है उनका कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, जिससे आप सब देख ही रहे हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ज़्यादातर अभी आपने देखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहाँ के डेली के छात्र में बहुत लोग जो हॉस्टलों में रहे, वहाँ से लोगों ने सुसाइड की है। और आप सब ये भी जानते हैं कि ये सरकार है, इसका जैसे ये अंग्रेज कर गए वही सेम कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। इन्होंने जातियों में लोगों को बांट दिया है। ये पिछड़ा दलित वहाँ दलित ये आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे आधारभूत मुद्दे लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है समाजवादी घेरने का काम कर रहे हैं। और भी छात्र नेता हैं आप? मैं राष्ट्रीय महासचिव लोहिया। अच्छा, और भी पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के विंग्स के हैं, मोर्चा के हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, स्वागत है सर, परिचय आपका? मैं अखिलेश गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव लोहियावानी। आपसे भी मैं वही क्वेश्चन करना चाहूँगा, जनता किस तरीके से आपकी तरफ आ रही है? सबसे पहले तो मैं आप ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे किए गए वादे थे, इसके पहले जब हमारी 2017-12 से 17 की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी ने पूरे जो है छात्रों की बात और छात्र संघ दिए थे, रोजगार के माध्यम पे जो है लोगों को रोजगार दिए थे, महिलाओं को सम्मान दिया था, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा जैसे मेन मुद्दों को जो है उन्होंने हर जगह दिया था। चाहे डायल 100 की बात हो, चाहे 102 की एमएलओ हो, चाहे 108 की बात रही हो, चाहे कौशल विकास योजना हो, या नहरों पानी के तमाम चीज़ों को उन्होंने दिया था। लेकिन इस बार की जो मेन चीज़ है, स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों जो है लगातार महंगी होती जा रही हैं। और पहली बात तो मुद्दा बेरोजगारी का। छात्र युवा जो इलाहाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जो लोग पढ़ने जाते हैं इलाहाबाद में, वो काफ़ी संख्या में बेरोजगार की वजह से वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टीजेटी का फॉर्म 2 साल हो गया है, जब उत्तर प्रदेश के हर गांव से बहुएँ बेटे सब गंभीर मुद्दों पे जा करके वहाँ तैयारी कर रहे थे, कोचिंग किए, कोचिंग खत्म हो गया, लेकिन अभी तक इनका एग्जाम का डेट नहीं आई। यहाँ तक कि यूपीएससी में आप कर लीजिए, पीसीएफ का एग्जाम इन्होंने 7 महीने बाद टाल दिया, ऐसा नहीं कि उसका भी पेपर लीक हो जाए। ये 2018 में जब इनकी सरकार बनी 17 में बाद, तो चाहे सुपर टेट का पेपर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे एफआई का हो, चाहे किसी प्रकार का पेपर हो, सारे पेपर इनको रोडों पे दिखते थे, 2 दिन पहले आउट हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था मैं बेहतर सरकार दूंगा, और आपने कहा था मैं लोग फिर आपको जांच करूँगा, अभी तक कहां क्यों नहीं करा पाए? आप डबल इंजन की सरकार केंद्र में थी, प्रदेश में थी, सीबीआई आपका है, ईडी आपके पास है, आप जांच क्यों नहीं करवा पाए? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर जा रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिसकी सरकार बनेगी, राहुल गांधी की बनेगी, तो वो अखिलेश यादव के बिना नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र यादव जी जो हम सब के नेता थे, जो हम सब का मुद्दा चाहे छात्र संघ का हो, इलाहाबाद विद्यालय में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद हुआ था, जिसमें छात्र
फंड की वजह से गरीब किसान नौजवान का बेटा जीता था और वो चाहे उत्तर प्रदेश के सदन हो चाहे दिल्ली के सदन में बैठता था। तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी हम सब का मुद्दा दिल्ली के आप भी इलाहाबाद से हैं? जी मैं भी इलाहाबाद से। इलाहाबाद से काफ़ी लॉबी आई है स्टूडेंट लीडर्स की और विभिन्न पदाधिकारी हैं जो विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेके गांव में जा रहे हैं। मैम, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सपना निषाद हूँ, समाजवादी पार्टी की यहीं कार्यकर्ता हूँ, आजमगढ़ से ही, सगड़ी विधानसभा से। जो सवाल मैंने सभी लोगों से पूछा था वही आपसे भी पूछ लेते हैं, वही सवाल कर लेते हैं। आपका कैंपेन कैसा जा रहा है यहाँ का? मेरा कैंपेन बहुत ही अच्छा जा रहा है और वो यहाँ की जनता खुद तय कर रहेगी और खुद जो है बहुत ही अच्छा होगा। आप समझ लीजिए, बहुत ही आपको देखने का अच्छा मिलेगा। क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके से जनता को बताने का काम कर रही हैं आप? हम जो है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, ये हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं। हम लोग संविधान विरोधियों को यहाँ जो है चलने नहीं देंगे। हमारा सबसे मेन मुद्दा है संविधान बचाना, महिलाओं के लिए जो है, और जो है 2 करोड़ इनके जो है नौकरी जो देने के वादे थे, आज पूरे युवा छात्र सारे रोड पे हैं। आज जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, अभी आज ही 8 न्यूज़ पे दे रहा था, कौन से न्यूज़ पे था, 8 युवा जो है हत्या कर लिए बेरोजगारी के लिए, और तमाम बहनें मर रही हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मतलब बेरोजगारी हो गई, संविधान हो गया, वही मुद्दे आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है 25 मई को क्या होने वाला है? 25 मई को बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ होगा। और परिवर्तन जिस तरह से होगा वो आंधी की तरह होगा। परिवर्तन की वजह क्या है? परिवर्तन की वजह ये है कि ये जो वर्तमान सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसको देखा जाए तो कई बिंदुओं से फेल है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोज़गारी को लेकर के है और बच्चों की जो परेशानी है, जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। उनकी आस्था विश्वास जो कंपटीशन को लेकर के सरकार के बीच में रही है वो उस पर ये खरा नहीं उतर पाए हैं। आज तक जितनी परीक्षा इन्होंने करवाई है सारी परीक्षाओं में ये पेपर लीक हो गए हैं और जितने बच्चे चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी गांव से रहकर कर रहे हों या शहर में रहकर कर रहे हों या नामी ग्रामी प्रयागराज हो या दिल्ली हो, जहां भी जा रहे हैं बच्चे अपना खर्चा कर रहे हैं और खर्चा करके फिर घर चले आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। अच्छा, अशोक कुमार यादव जी का कहना क्या है आपने सुना। एक अहम सवाल बन के सामने उभर के आता है, काफ़ी लोगों से हमने बात की, लोग बात कर रहे हैं संविधान के परिवर्तन की, संविधान के चेंज की। इन लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे ही जाने, आप बोलेंगे? हाँ, क्या मतलब क्या आपको डर सता रहा है, किस तरीके का संविधान परिवर्तन कर लिया जा रहा है? ये इन्होंने कहा कि मैं 400 पार अगर आ जाऊंगा तो मैं बाबा साहब के जो संविधान को बदल दूंगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, क्या बदल देंगे संविधान? कि संविधान में बदलाव करके वो अपने संघ के द्वारा संविधान बनाना चाहते हैं, अपना कंट्रोवर्सी लाना चाहते हैं कि जिसमें उन्होंने एक चुनाव हो, इसके बाद वो चुनाव नहीं करना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव ही नहीं होगा, संविधान बदल देंगे, आपको वोट देने का मताधिकार आपको खत्म कर देंगे। हालांकि इसके पहले हमने एक इंटरव्यू किया था डीजीपी ब्रजलाल जी का, ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो त्रुटियां हैं, देखिए आपको भी पता होगा कि संविधान में टाइम टू टाइम समय समय पर अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, तो वो तो कह रहे थे कि कुछ ऐसी त्रुटियां हैं उनको दूर करने का काम किया जा रहा है, ड्राफ्टिंग करी जाएगी इसकी, और ऐसे कि क्या बदल देंगे? वो तो उनके लोगों के अधिकारों को थोड़ी ना खत्म कर, वो तो उनके सरकार के जो है पुलिस है, वो सरकार में कुछ भी हो सकता है। जेलों में लोग मार दिए जा रहे हैं, कोई भी बहाना बना दे, जेल में ही नहीं, कोर्ट में कोई सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं चलते हुए इनका किसी प्रकार का भी संसाधन जो है सुरक्षित नहीं है, चाहे रेल हो वो बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गया, और इनका आने वाले सारे संसाधनों को ये कह रहे हैं कि मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं मैं अक्षर को भी ख़त्म कर दूँगा। अभी इनके भी जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं मैं अक्षर को भी ख़त्म कर दूँगा, FT और OBC का। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये अक्षर जो है किसी बाप की जागीर नहीं है। ये जब तक ये इस पृथ्वी पे मनुष्य रहेंगे, ये अक्षर किसी के जो है कोई छीन नहीं सकता है। और बाबा साहब का जो है जो बनाया संविधान है वो भी कोई छीन नहीं सकता और ना ही उस पर त्रुटि कर सकता है। और ये जो 400 पार कर रहे हैं, इस बार 100 के नीचे हो जाएंगे और ये गठबंधन जो है नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान गठबंधन की तरफ देख रहा है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। डीजल हो चाहे पेट्रोल के दाम हो चाहे रसोई गैस के दाम में सारे दाम में बढ़ोतरी चली जा रही है। तो हम पूछना चाह रहे हैं जो है, जब आपने रसोई
कि महंगाई की जो तोड़ दिया है जो है आम आदमी का जो जनमानव होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? काफ़ी संख्या में बेरोजगार टहल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। इलाहाबाद जो शिक्षक का मंदिर बोले जाता है कि जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, वो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, गंगा जी में डूब जा रहे हैं जो है, उसका दिन कौन है? आपने कहा 2 करोड़ नौकरी दे, आखिर आप क्यों नहीं दिए? अच्छा, कहने का मतलब आपका यही है कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला वो कंप्लीट नहीं किया। दोस्तों, काफ़ी पदाधिकारियों से बात करने के बाद ये लगा कुछ ऐसे आधारभूत प्रश्न निकल के आए, ऐसे मुद्दे निकल के आए, महंगाई है, इन्फ्लेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरीके के मुद्दे लेके जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, लोगों में जाकर इन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। ये आगामी आने वाली 4 जून को तय हो पाएगा आखिर ये इन मुद्दों को लेकर कितना कन्वर्जन कर पाते हैं और आजमगढ़ की लोकसभा सीट से जीत का सेहरा किसके सर बनता है। दोस्तों, इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।